नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.1 का हल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला सवाल है दोस्तों कि हमें निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे HCF ज्ञात करते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने 135 और 225 का HCF। तो दोस्तों हम इसे पहले अपने तरीके से सोल्व करते हैं, फिर इसे लिखने का तरीका भी हम बताएंगे। तो पहले जैसे हमने उस एग्जाम्पल में किया था दोस्तों, वैसे ही सोल्व करते हैं। 135 का भाग देंगे तो दोस्तों यह भाग जाएगा, एक बार बचेगा 90। दोस्तों फिर क्या करेंगे हम कि इस 90 का भाग 135 में वापस देंगे। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, बचा 45। इस 45 का भाग फिर वापस 90 में देंगे और तब तक भाग देते जाएंगे कि जब तक जीरो शेषफल नहीं आ जाता। तो दो बार गया 90 और 0 तो हमारा ये जो 45 है ये हमारा HCF होगा। तो दोस्तों चलिए इसे लिखने का तरीका भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये वाला जो स्टेप है दोस्तों, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा Q और यह R। तो लिखते हैं A इज इक्वल टू B Q प्लस R। फिर दूसरी इक्वेशन लिखते हैं हमारी, इसमें ये वाला भाग आएगा। तो इसमें A 135 इज इक्वल टू B है 90 इंटू Q 1 प्लस R है 45। अब तीसरी इक्वेशन हमारी आएगी ये वाली। तो दोस्तों इसमें हम लिखेंगे 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। तो शेषफल 0 आ गया। तो यह जो 45 होगा यह हमारा HCF होगा। तो इस प्रकार से हमें ये सवाल करने हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं 196 और 38,220 का HCF। तो सबसे पहले 38,220 में 196 का भाग देते हैं। तो दोस्तों आपको ये भाग देना आना चाहिए। तो हम इसका भाग देंगे तो 195 से गुणा करने पर 38,220 पूरा आ जाता है और शेषफल 0, एक ही बार में शेषफल 0 आ जाता है। तो दोस्तों हमारी विधि यही कहती है कि जब 0 आ जाए तो जिससे भाग दिया है वही हमारा HCF है। तो इस केस में यह हमारा HCF होगा 196। तो इसे हम लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। जैसा कि शेषफल 0 है तो 196 HCF होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं 867 और 255 का HCF। तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 867 भाजक 255, 3 बार गया 765, उत्तर आएगा 102 बचेगा। इसके बाद इस 255 को यहाँ ले आएंगे और 102 का भाग देंगे। तो भाग जाएगा 2 बार 204, बचा 51। अब इस 51 का भाग 102 में देंगे। तो 2 बार भाग जाएगा और शून्य
आ जाएगा, तो यह हमारा HCF होगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन बनेगी, इससे इक्वेशन बनेगी 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। इसके बाद दूसरी इक्वेशन बनेगी इससे, तो यह होगी 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। इसके बाद तीसरी इक्वेशन बनेगी इस भाग से, तो ये इक्वेशन बनेगी 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। तो जैसा कि यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो ये 51 हमारा HCF होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं दूसरा। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 6q+1 और 6q+3, 6q+5 इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों कि 6q प्लस सवाल 1, 3, 5 इसकी जगह हम r लिख देते हैं, अर्थात रिमाइंडर। तो दोस्तों अब हमें ये बताइए, ये तो हो गया कोशेंट और ये हो गया हमारा b, यानी b हमने क्या माना था दोस्तों, जो हमारा भाजक था। तो दोस्तों a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a हमारा हो गया कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, a हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b हमारा इस केस में क्या है 6, और q हमें जानने की अभी आवश्यकता नहीं है। और r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि r की वैल्यू होती है 0 से बड़ी या बराबर और b से हमेशा छोटी होती है। तो दोस्तों r की वैल्यू b से हमेशा छोटी होती है और 0 से बड़ी या बराबर होती है। तो r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है दोस्तों, तो r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो नहीं हो सकती, क्योंकि b से हमेशा छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो b क्या है 6, तो ये हमारी r की पॉसिबल वैल्यूज है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का ही क्यों होगा। तो दोस्तों हमें दिया गया है 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, हम r की वैल्यू को रखते जाएंगे, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताते हैं कि किसी भी q की वैल्यू मान लो 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू है, तो किसी भी वैल्यू को 6 से गुणा करेंगे, हम 6 से गुणा करेंगे तो वह हमेशा सम आएगी, सम आएगी ना दोस्तों, क्योंकि जैसे हम विषम संख्या भी है, मान लो कोई 3 विषम संख्या है, 3 को 6 से गुणा किया तो सम संख्या आई, तो किसी भी वैल्यू को 6 से गुणा करेंगे तो सम आएगी। तो यह टर्म जो है सब में वह सम होगी। इसके बाद रही बात इनकी, तो सम होना या विषम होना किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, ये जो रिमाइंडर आ रहा है। तो किसी भी सम संख्या में अपन 1 जोड़ेंगे तो वो विषम हो जाएगी, किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो विषम नहीं होगी, 0 जोड़ेंगे तो सम ही रहेगी, और 3 जोड़ेंगे किसी भी सम संख्या में तो वह विषम रहेगी, और 4 जोड़ेंगे तो वह सम होगी वापस, और किसी भी सम संख्या में 5 जोड़ेंगे तो वह विषम रहेगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 यह धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न 3। यह प्रश्न कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, और दोनों समूहों को इस प्रकार मार्च करना है कि दोनों में बनी हुई लाइनों की संख्या समान हो, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा हिंट हमें यहाँ मिलेगा कि अधिकतम संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वह हमारा आंसर होगा, मतलब वह लाइनों की संख्या होगी। तो चलिए निकालते हैं 616 और 32 का HCF। तो दोस्तों ये भाग जाएगा 19 बार, आएगा 608, बचेगा 8। 32 को लाएंगे यहाँ पर, 4 बार गया 32 और शेषफल 0, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बचा 8। तो यह होगी पंक्तियों की संख्या। तो इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन की तरह से। तो 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8, और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यह 8 जो होगा यह हमारा HCF होगा, और यही हमारी स्तंभों की संख्या होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए सिद्ध करते हैं। दोस्तों मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक संख्या है a, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके लिखते हैं इसे। मान लीजिए a है 3q + r के रूप में। तो दोस्तों हमें बताइए कि r की वैल्यू क्या होगी। हमने पिछले प्रश्न में ही देखा था। तो r की वैल्यू होगी b से छोटी और 0 से बड़ी या बराबर। तो r की वैल्यू होगी 0, 1, 2। तो r की वैल्यू रखते हैं। तो a को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। a हो सकता है 3q या 3q+1 या 3q+2। तो इन 3 प्रकार से a को लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ दोस्तों स्क्वायर कर देते हैं। तो a² हो गया हमारा a का वर्ग, 3q² या 3q+1 का होल स्क्वायर या 3q+2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इन्हें सोल्व करेंगे। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab से। ठीक है दोस्तों, तो सोल्व करते हैं। तो ये होगा 9q², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9q² + 2ab को बीच में लिखेंगे दोस्तों सुविधा के लिए। दोस्तों 2ab होगा हमारा 6q + 1। इसको सोल्व करेंगे तो 9q² + 12q + 4। तो दोस्तों इसको अपन अब देखते हैं। हमें इसमें 3 को अलग करके लिखना है। 3 × 3q²। क्यों लिखना है मैं आपको आगे बताता हूं दोस्तों। तो 3 × 3q², इसमें 3 कॉमन लेंगे और इस एक को अलग छोड़ देंगे। तो 3 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, 3q² + 2q, और इस एक को अलग छोड़ा था। या a² को ऐसे लिखते हैं, इसमें इन दोनों में से पहले इसमें इसको अपन दोस्तों लिखेंगे 3 + 1। दोस्तों 3 + 1 लिखा तो ये है तो 4 ही ना, क्योंकि हमें एक को अलग करना है हमारे प्रमेय को, हमारी क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए। तो दोस्तों इन तीनों में से कॉमन लेते हैं 3 × 3q² ये बचेगा, प्लस 4q प्लस ये होगा 1, और ये हमारा +1 जो हमने अलग लिया था। तो दोस्तों हमने +1 अलग क्यों लिया अब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों m कोई भी संख्या हो सकती है। तो हमने इसको m माना, इसको m माना और इसको m माना। तो इन तीनों को m मानने पर ये हमारा होगा 3m
ये होगा 3m+1 और 3m प्लस, सॉरी दोस्तों, ये भी होगा 3m+1। तो दोस्तों ये हो गया 3m और 3m+1। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को 3m और 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको समझ आया होगा कि हमने ये एक एक अलग क्यों किया और यहाँ से 3 कॉमन क्यों लिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है a, और इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ऐसे लिखते हैं 3q + r। दोस्तों 3q लिखा हमने क्योंकि इधर अगर हम घन करेंगे तो इधर 3 का घन 9 मिलेगा, तो 3 का घन मिलेगा 9, और हमारे प्रश्न में 9m, 9m+1, 9m+8 है, तो हमें इसलिए हमने 3q + r के रूप में लिया। यहाँ पर दोस्तों r की वैल्यू होगी <3 और > 0, क्योंकि r हमेशा b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो दोस्तों हमारी a की वैल्यू हो गई या तो 3q या 3q+1 या 3q + 2, ये हमारी a की वैल्यू हो गई। अब हम दोनों तरफ घन करते हैं, हम इसी स्टेप में कर रहे हैं दोस्तों, दोनों तरफ घन करते हैं। और दोस्तों आपको एक सर्व समीकरण तो याद होगी, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो दोस्तों इस सर्व समीकरण का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो लिखते हैं a³ को कैसे लिख सकते हैं, 27q³, या इस प्रकार से लिख सकते हैं 27q³ a³ + b³ होगा 1 + 3a² और b, तो इसे लिखेंगे 27q² और फिर होगा हमारा 3ab², तो ये होगा 9q। और इस टर्म को क्यूब हम नीचे लिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, या a³ को लिख सकते हैं हम 3q का क्यूब, तो 27q³ + 2 का क्यूब होगा दोस्तों 8 + 3a²b, तो ये होगा 54q² प्लस आगे होगा 3ab², तो ये हमारा होगा 36q। तो दोस्तों ये हमने कर लिया है। अब हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि 9m, 9m+1 और 9m+8 कहाँ बन रहा है। तो दोस्तों इसे हम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे और बचेगा 3q³। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे दोस्तों तो बचेगा 3q³, और इस दोस्तों इस एक को हम बाहर रखेंगे क्योंकि हमें 9m+1 बनाना है, तो इससे कॉमन नहीं लेंगे, तो हमें बचेगा 9q² + 1q यानी q। इससे 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लिया और इस 8 को बाहर कर देंगे क्योंकि हमें 9m+8 चाहिए। तो दोस्तों बचेगा 9q³ + 6q² + 4q + 8। तो दोस्तों अब हमारा काम हो गया है आसान। हमें इसको मानना है m, इसको भी मानना है m। दोस्तों यहाँ पर हम जो हमने एक को कॉमन नहीं लिया था वो लिखना भूल गए, ये हमारा एक आएगा बाहर। दोस्तों इसमें भी हम इस टर्म को m मानेंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न हो गया है।
तो a क्यूब हमने लिखा था, ये हो गया 9m और हो गया 9m प्लस 1 और हो गया 9m प्लस 8। तो दोस्तों इति सिद्धम। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 के लिए आवश्यक चीज़ें जो है वो सब दूसरे लेक्चर में थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।